नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। अक्षत उत्कर्ष की रहस्यमयी मौत के बाद से मुजफ्फरपुर में पसरा हुआ है मातम। मुंबई में साथ रहने वाली लड़की पर परिवार वाले दर्ज कराएंगे हत्या का मुकदमा। औराई कटरा के बाद अब शहरी क्षेत्र में बाढ़ ने दी दस्तक। अहियापुर थाना समेत कई मोहल्लों में घुसा बूढ़ी गंडक का पानी। और दुर्गा पूजा में प्रतिमा स्थापना को लेकर बनी हुई है असमंजस की स्थिति। मूर्तिकारों ने कहा चुनाव हो सकता है तो मां दुर्गा की प्रतिमा क्यों नहीं हो सकती है स्थापित। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के होनहार कलाकार अक्षत उत्कर्ष मौत मामले में परिवार वाले हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में है। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि 3 दिन पहले अक्षत की मुंबई में रहस्यमयी मौत हो गई थी। रात 8:45 बजे उसने अपने पिता से फोन पर बातचीत की और ठीक 2.5 घंटे बाद अक्षत की रूममेट महिला मित्र स्नेहा चौहान ने उसके फुफेरे भाई को बेंगलुरु फोन कर अक्षत की मौत हो जाने की खबर दी। परिजनों का आरोप है कि अक्षत ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है, जिसमें स्नेहा चौहान भी संलिप्त है। परिवार वाले गुरुवार को नगर थाने में स्नेहा चौहान पर प्राथमिकी दर्ज करवाएंगे। इधर ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहरी क्षेत्र में भी बाढ़ ने दस्तक दे दी है। बूढ़ी गंडक के उफान से अहियापुर के कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। बांध किनारे बसे परिवारों के बीच एक बार फिर से पलायन की नौबत आ गई। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। इस वजह से शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी आ गई है। अहियापुर थाना चारों ओर से पानी से घिर गया है। थाने से बाहर निकलने वाली सड़क पर लगभग 4 फीट पानी है। इस वजह से जवानों और अफसरों का निकलना और थाने में पहुंचना मुश्किल हो गया है। वहां मौजूद 1 दर्जन से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है, जिसमें रहने वाले लोग सड़क पर आ गए हैं। दूसरी ओर बूढ़ी गंडक नदी के दक्षिणी तट बांध के भीतर बसे लगभग 100 घरों में पानी घुस गया है। पूरा आश्रम घाट, लकड़ी ढाई इलाका पानी से भर गया है। लोग तटबंध पर शरण ले रहे हैं। लोग बाढ़ राहत का इंतजार भी कर रहे हैं। खतन हो गया था, लेकिन फिर परसों की क्या जे पानी टपा, काल सब लोग के निकाल दिया घर से पन्नी, मतलब सब रोड पर टांग का है। अच्छा, फिर कहाँ गए आप लोग? रोड पर है, कहाँ जाए, रोड पर है सब लोग। माल बकरी सब चीज के भूखे मर रहा है, कोई चीज के साधन नहीं। और कौन चीज थाना में पानी चल रहा है? थाना में है ना पानी, थाना में पानी है। ये है कितने पानी है उधर? बहुत ज्यादा पानी है, भर छाती पानी। आप लोग रोड पर हो रही है? रोड पर है ना पन्नी टांगल, यहाँ से हूँ वाला। पिछले साल वाला तो बर्बाद होवे किया है, फिर लगले फिर बाढ़ आ गया है। हम लोग को कोई राहत नहीं मिल रही है। कोई राहत जो होता है प्रशासन या कोई मदद नहीं मिल रही है। कहाँ रह रहे हैं अभी? हम लोग नीचे हैं, आश्रम घाट नीचे, राजनाथ सिंह कॉलेज के नीचे, बांध पे तिरपाल घेर के। जी, कैसे रह रहे हैं? तिरपाल घेर के, पानी घेर के गुजर कर रहे हैं बाल बच्चा के साथ। अचानक पानी आ गया, एकाएक बढ़ा है पानी। कोरोना संक्रमण के बीच इस साल दुर्गा पूजा में वो हलचल और भव्यता देखने को नहीं मिलेगी। कई जिलों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने पर रोक लगा दी गई है। किसी तरह के मेले के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा दी गई है। मूर्ति स्थापना पर रोक लगाने से मूर्तिकारों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि कोरोना काल में चुनाव हो सकता है तो मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। हरिसभा चौक के मूर्तिकार श्याम कुमार ने कहा कि ऐसी स्थिति में कारीगरों के बीच भूखमरी उत्पन्न हो गई है। सर बहुत सारा कठिनाइयाँ है इसमें, है कि समय पर सारा चीज़ है सो हमको मटेरियल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। एक तो बाढ़ से पूरा ग्रसित है, तो हम लोग पहले से ये इसका जो रॉ मटेरियल है वो सब हम लोग है सो पहले साल भर 6 महीना पहले से है सो जुगाड़ करके अपना है सो रखते हैं घर में, कि वो चीज़ है सो समय आएगा तो हम उसका सदुपयोग करेंगे। परंतु इस बार गांव देहात में भी पूरा
मिट्टी भी नहीं मिल रहा है, बालू भी नहीं मिल रहा है। बालू इसमें है, ये वाला बालू काम करते हैं, वो मेहिन उजला वाला बालू का काम होता है, वो भी पूरा बाढ़ से दहा हुआ है। तो कठिनाई तो हम लोग को बहुत आ रहा है। इस कठिनाई को झेलते हुए हमारी जीविका है, तो हम है सो इसको सदुपयोग कर कर है सो रखे हुए हैं, जिससे है सो समय पर काम आए, इसलिए कर है सो वो सब काम कर रहे हैं। अब आजीविका पर ही पड़ रहा है, तो सरकार को तो इसको देना चाहिए कि ठीक है, आप है सो पूजा कीजिए, आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग कर कर है सो, पूरा प्रशासन भी है सो उसको सहयोग करे कि नहीं ठीक है, आप इस दायरे से है सो कोई पब्लिक, आम पब्लिक को कोई बाधित नहीं होना चाहिए। आने जाने में आप है संस्था में कितने लोग होंगे, 100 होंगे, 50 होंगे, उससे ज्यादा तो हम नहीं समझते हैं कि कहीं भी कोई है। तो ये भीड़ कब लगती है, जब पूरे समूह, जब समाज उठकर माता का दर्शन करने के लिए आते हैं तब। तो ऐसे भी कोरोना काल है, आप अगर घोषित करेंगे ठीक है आप जाइए एकाएक की पूजा करके आइए, तो कहीं नहीं होगा। इतना बड़ा आप इलेक्शन लड़ रहे हैं सर, उसमें है तो कोरोना नहीं लगा हुआ है। हमारा बिजनेस है तो उसमें कोरोना का आप उठा रहे हैं। हम लोग, आप लोग तो सरकार के तरफ से फंड मिलता है, ये मिलता है। हम अगर ये बाधित हो जाएगा तो हम कहाँ से जाएंगे, किसके सामने हाथ फैलाएंगे, कौन हमको देखने वाला है। गायघाट के बेनीबाद ओपी क्षेत्र के केवटसा चौक पर मंगलवार की देर रात बेखौफ चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाते हुए नगद सहित लाखों रुपए की संपत्ति को चुरा ले गए। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि सुबह दुकान खोला तो देखा दुकान का छत टूटा है, दुकान में रखा सारा सामान बिखरा पड़ा है, गले में रखा नगद पैसा, मोबाइल, हेडफोन, चार्जर सब गायब है। घटना के बाद से चौक के दुकानदारों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि पुलिस की गाड़ी केवटसा चौक पर गश्ती नहीं करती है, बार बार इस चौक पर दुकानदारों में चोरी हो रही है। ना यही हुआ कि हमारे दुकान हम लोग रात में बंद करके चले गए थे, और रात में कितनी रात को ये एल्वेस्टर काट करके चोरी कर लिया गया हमारी दुकान में, जूते चप्पल की दुकान में। क्या कितने तक की चोरी लगभग? अब कितने तक की मैं मतलब चोरी तो हुआ है, 15-20 जूता हमारा गायब हुआ है, महंगा जूता सब था, सब जूता सब ले गया, उसका डब्बा सब पीछे में फेंक दिया, जूता सब ले गया। इससे पहले भी कभी घटना हुई है क्या? इससे पहले भी कई बार हो चुका है, दीवार काट दिया गया था एक बार, मतलब रात में चोरी कर लिया गया है, और इस मार्केट में बराबर ऐसा होता रहता है। तो बेनीबाद ओपी को इसके बारे में कोई सूचना या ज़्यादा पुलिस की गश्ती यहाँ रहती है कि नहीं रहती है गश्ती, रात को गश्ती नहीं रहती। बुधवार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दामोदरपुर शाखा के ग्राहकों ने एसएसपी कार्यालय में आकर शाखा और ग्राहक सेवा केंद्र पर लाखों रुपए गबन करने की शिकायत की। ग्राहकों ने बताया कि उनके रुपए तो जमा कराए गए, लेकिन जब निकालने गए तो पता चला कि अकाउंट में पैसा ही जमा नहीं हुआ। बैंक कर्मियों का कहना है कि जिस लड़के के पास पैसा जमा कराया गया वह लड़का पैसा लेकर भाग गया। शिकायत सुनने के बाद एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। मेरा एक अकाउंट से मामला है, दामोदरपुर सेंटर में मेरा अकाउंट है, जिसमें मैंने 1 लाख रुपया जमा किया था, जो कि जमा ही नहीं हुआ खाता में। और जब मैं निकालने गया तो 6 महीने बाद, करीब 6 महीना हो गया पैसे को जमा किए हुए, जब निकालने गया तो पैसा मालूम पड़ा जमा ही नहीं हुआ। आपका रिसीविंग मेरे पास इत्तेफाक से था, तो मैं रिसीविंग रख रखा हूँ उसको। तो जब बैंक में शिकायत करने गया तो मालूम पड़ा कि आपका नहीं, बहुतों लोग का लेके भाग गया है। बैंक इस पर कार्रवाई कर रही है, आप धैर्य रखिए, 90 दिन के अंदर मिलेगा। हमको 45 दिन का टाइम दिया कि हल्ला ना करे, 45 दिन में आपका पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, जो कि आज 45 दिन है, आज 48वां दिन हो गया, पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया। और फिर 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, अब वैसे 90 दिन हो गया, लेकिन लिखतन के हिसाब से मेरा 48वां दिन आज है। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे 150 से ऊपर लोग होंगे। कितने की राशि होगी? उस 65 से 70 लाख रुपए राशि होगी जवाब में। आज किस लिए आए? एसएसपी द्वारा मिलने आएगा, इसी का हमको पैसा चाहिए। क्या कहा गया है? वो आश्वासन दिए हैं कि पैसा आपको मिलेगा, कार्रवाई की जाएगी, पैसा जल्द से जल्द आप लोग को अकाउंट में क्लियर हो जाए। तिरहुत शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन को लेकर 28 सितंबर से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन नामांकन के तीसरे दिन भी किसी प्रत्याशी ने नॉमिनेशन नहीं किया। तीसरे दिन 5 लोगों ने पर्चा खरीदा। आपको बता दें कि नामांकन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर तक है। नामांकन पत्रों की जांच 6 अक्टूबर को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर निर्धारित है। सभी सीटों पर 22 अक्टूबर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। मैं आज फॉर्म खरीद लिया हूं। 5 तारीख को
मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगा। तिरहुत स्नातक से मेरा नॉमिनेशन होगा। तमाम जो तिरहुत स्नातक के वोटर्स हैं वो हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस बार हमारी जीत सुनिश्चित है और हमारे टक्कर में कोई नहीं है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते सामाजिक संगठन भी एक्टिव हो गए हैं। इसी क्रम में बुधवार को जिला तैलिक साहू सभा की ओर से देवी मंदिर स्थित जिला अध्यक्ष के आवास पर बैठक की गई, जिसमें सभा के जिला अध्यक्ष शिव शंकर प्रसाद साहू ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सभी पार्टी से आग्रह है कि आबादी के प्रतिशत के आधार पर तैलिक समाज को भागीदारी दी जाए और मुजफ्फरपुर में जो पार्टी इस समाज को भागीदारी देती है उसे यह समाज जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज बिहार प्रदेश में विधानसभा की चुनाव होने वाली है और हमारे समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिले पूरे प्रांत के स्तर पर भी और जिला के भी स्तर पे। इस बनिस्पत हम लोग एक मीटिंग का आयोजन बैठक का किए हैं और इसमें हम लोग सभी दलों से मांग करते हैं कि हमको प्रतिशत के हिसाब से जितनी हमारी आबादी है उसी के हिसाब से हमारी भागीदारी होनी चाहिए और जो पार्टी हमको मुजफ्फरपुर जिला में प्रत्याशी देने का काम करेगा हमारे समाज को, उस पार्टी के साथ हमारा पूरा समाज उसके साथ मिलकर के एक से एक ताकत अपना लगा करके सब लोग उस पार्टी और उस दल के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का जिला स्तरीय काम करेंगे। हमारा अगर मांग पूरा नहीं होता है, अगर कोई हमको नहीं देता है तो हमारे जिला के स्तर पे हमारे जो प्रत्याशी हमारे समाज के लोग खड़े होंगे। हम पूरे तन मन धन और व्यवस्था लगा करके हम अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे और हम अपनी व्यवस्था को एकदम हम लोग मजबूत करके तन मन धन से हम अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे। उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश जेपी सेनानी चंद्रिका प्रसाद साहू, उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश जनता दल तेरी साहू सभा के हम बिहार प्रदेश के संगठन मंत्री के रूप में 10 साल तक काम किए हैं। आज हमारे अध्यक्ष यहाँ शिवशंकर बाबू हैं, महामंत्री नागेंद्र साहू जी हैं, युवा के अध्यक्ष हमारे यहाँ पर संजय बाबू बैठे हुए हैं, तमाम तेरी साहू सभा के शिवशंकर शाह जी बैठे हुए हैं, रंजीत बाबू बैठे हुए हैं और सम्मानित अध्यक्ष जी ने जो कुछ भी कहा यह बात अक्षरशः सत्य लागू होगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने पूरे बिहार का दौरा किया है, हर जगह तेरी जो है जग चुका है। आपको जानना चाहिए कि पूरे भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि साहब तेली को टिकट पार्लियामेंट में नहीं मिला तो एक सीट खाली करके सीतामढ़ी से पिंटू बाबू को दिया गया और पूरे बिहार के तेली ने ताकत लगा के उस सीट को जीत के दिखा दिया। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।